इस सभा में कितने लोगों को डायबिटीज है, मैं जानना चाहता हूँ। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, एक ही, दो, घुटनों की परेशानी, और कोई ऑटो इम्यून डिजीज या कैंसर। ऑटो इम्यून डिजीज है। मैं आपको एक एक करके सभी का उपाय बताऊंगा। जैसे डायबिटीज है जिसको, जो लोग दवा लेते हैं डायबिटीज का, उनकी दवा भी बंद हो जाएगी, ब्लड शुगर भी नॉर्मल हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं ऐसा? अगर तो आप चाहते हैं ऐसा, तो पहली बात यह है कि आपको भारतीयता पे आना पड़ेगा। 2 जून भोजन, 2 ही बार भोजन करना है। एक बार 9:30 या 10 बजे सुबह में, एक बार 5, 5:30 बजे शाम को। और यकीन करिए, इतना खाने के बाद अगर आप 3 दिन भी ऐसा खा लेते हैं तो चौथे दिन से आप जो रात को खाते हैं उसकी स्थिति समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भूख इतनी होती नहीं है जितना हम खा लेते हैं, और खा के बाद में अपने घुटने खराब करते हैं। तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि इतना खाना जरूरी नहीं। 2 जून भोजन काफी है। अगर आप ये कर लेते हैं, धीरे धीरे आपको 1 ही 2 दिन में कमजोरी लगने लगेगी। कमजोरी का मतलब ये नहीं है कि आपका खाना कम है। कमजोरी का मतलब है आपका डायबिटीज ठीक हो गया, गोली बंद करिए, कमजोरी चली जाएगी, आपकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी। आप अगर कोई प्रॉब्लम होगी, आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा डॉक्टर अवधेश पांडे नाम है मेरा, यूट्यूब में अपना सारा कुछ है, आप उसमें देख भी सकते हैं। आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। उसमें एवरीडे हम कुछ ना कुछ नई बातें लेके आते हैं ताकि आपका भला हो, आप ठीक हो सकें। इससे ज़्यादा बियॉन्ड अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है, वो आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उसमें नंबर्स दिए हैं, वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम बीमारियां, मैं चाहूँगा आप हमारे वीडियोस देखें और अपने घर पे ठीक हो जाएं, हमें कांटेक्ट करने की ज़रूरत ही ना पड़े आपको। हम यही कामना करेंगे। आप देखें, हर एक डिजीज़ पे एक एक वीडियो है, एक एक नहीं, कई होंगे। जैसे डायबिटीज़ पे कई है, ब्लड प्रेशर पे कई है, कैंसर पे कई है। तो वो आप देख के, जैसे ये माता जी जा रही हैं, इनको घुटने का प्रॉब्लम है, घुटने का पूरा प्रोटोकॉल है। घुटने में आप क्या क्या आपको करना है, कैसे चलना है, कैसे आप घुटने अपने बचा पाएंगे। जैसे मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ, दिखाता हूँ आपको। घुटने के लिए पहले ये जॉइंट सीधा कर लीजिए, बिल्कुल सीधा, और ऐसे चलिए कि आपका ये जॉइंट है ही नहीं, मतलब हिलेगा नहीं। उसके बाद ये करीब करीब 5 मिनट तक करिए। उसके बाद पैर यूं मोड़ लीजिए और ऐसे ऐसे चलिए। ये 5 मिनट तक चलिए। उसके बाद पैर यूं मोड़ लीजिए और चलिए। ये 5 मिनट तक चलिए। उसके बाद चवे पे चलिए, ऐसे। उसके बाद ऐसे चलिए, और अंत में 2 पेड़ों के बीच में फिगर ऑफ 8 बना के चलिए। दिखाता हूं कैसे। मान लीजिए ये 2 पेड़ हैं, इसके बीच में आप चल रहे हैं। इंग्लिश क्या है? तो आप 2 चेयर रख लीजिए। तो आप अगर ये 5 चीज कर लेते हैं, 40 दिन कर लेते हैं, 40-40 मिनट तक रोज कर लेते हैं, तो 40 दिन में आप देखेंगे आपके घुटने की पूरी स्थिति चेंज हो जाएगी। वो बिल्कुल ही नॉर्मल के हिसाब से आ जाएगी। आपको घुटने अगर सोच रहे हैं रिप्लेस करने के लिए, उसकी जरूरत खत्म हो जाएगी 90% लोगों में। 10% फिर भी रह जाएंगे, उनको हो सकता है देखना पड़ सकता है हमें। तो 90% लोगों का वैसे ही ठीक हो जाएगा। तो एक तो ये घुटनों की बात थी, डायबिटीज की बात थी।
अब ब्लड प्रेशर की बात। आप अगर वीडियो सब्सक्राइब करेंगे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। क्या खाना है? 2 जून भोजन में जो भी आपने खाना है 50% आपका खाना बिना आग दिखाया हुआ खाना होना जरूरी है। जिस खाने को आग नहीं दिखाया गया है, जैसे अंकुरित चने, मूंग, ये सलाद जो है, कोई फ्रूट, 50% ऐसा खाना होना चाहिए। 50% पका हुआ खाना हो सकता है। उसमें कोशिश ये करनी चाहिए, क्योंकि आजकल गौ माता की बातें सभी करते हैं, लेकिन कुछ एक हिस्सों को छोड़ के बाकी जगह गौ माता है नहीं, काऊ है। काऊ और गौ माता में हमें फर्क समझना पड़ेगा। काऊ एक फैक्ट्री है दूध की, वो दूध आपके लिए अच्छा नहीं है। कई बार नॉन प्रेग्नेंट, जिनकी प्रेगनेंसी नहीं है, वहां से भी दूध निकाला जाता है। वो आपके लिए इतना हानिकारक है आप सोच नहीं सकते। और पैकेट वाले दूध में आप मालूम नहीं कर सकते हैं कौन सा दूध है। इसलिए बेहतर है या तो गौ माता का दूध पिए या फिर दूध ना पिए। और जो लोग अब मथुरा वृंदावन के हैं, क्योंकि गौ माता का मायका तो यही है, बाकी सब जगह ससुराल ही है। तो बाकी सब जगह आप कभी भी श्योर नहीं हो सकते कि वो कौन सा दूध है, और आप कभी भी श्योर नहीं हो सकते। इसलिए बेहतर है उसको अवॉइड करें। दूध के बिना बड़ी आराम से जिंदगी चल सकती है, क्योंकि अगर दूध अच्छा है तब तो ठीक है, तब तो आप लकी हैं। लेकिन ज्यादातर जो दूध मिल रहा है वो अच्छा नहीं, उसमें हार्मोन्स इतने ज्यादा होते हैं। सभी लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस है। आपने कभी सोचा, हम मेमोरी लॉस से गुजर रहे हैं, हमें 60 साल के बाद कुछ याद नहीं रहता है। थायराइड की प्रॉब्लम्स में 35 to 40% लेडीज को थायराइड का प्रॉब्लम है, वो भी एक हार्मोनल प्रॉब्लम है। मेमोरी लॉस भी एक हार्मोनल प्रॉब्लम है। और ब्रेस्ट का कैंसर, वो भी एक हार्मोन का प्रॉब्लम है। यूट्रस, बच्चे, ये बच्चियां आजकल प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं। 20 साल की लड़कियां शादी के बाद प्रेगनेंसी के लिए यहां वहां घूम रही हैं। क्या प्रॉब्लम है उनको? हार्मोन्स का प्रॉब्लम। प्रोस्टेट का कैंसर, गदूद का कैंसर, ये सारा हार्मोन्स का प्रॉब्लम है। हार्मोन्स कहां से आ रहे हैं? ये बाहर से इतने बड़े बड़े फल जो आपको दिखते हैं, आपको क्या लगता है इतने बड़े फल, इतने बड़े बड़े बेर, आम के साइज के बेर दिखते हैं, वो पेड़ पे नहीं होते, वो पेड़ पे हो नहीं सकते। बेर इतने छोटे छोटे होते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं। ये इंजेक्शन दिया हुआ है, और इंजेक्शन हार्मोन्स का दिया जाता है। आपका पूरा हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है। इसलिए ये हार्मोनल इम्बैलेंस करके आप अपने आप को इन्फेक्शन से लेके कैंसर तक दे रहे हैं। इसलिए दूध मत पीजिए। अगर गौ माता पाल सकते हैं, गौ माता में भी अगर आप पंचगव्य की बात समझेंगे तो पंचगव्य में दूध दूहने के 3 घंटे के अंदर आपको पी लेना है। अगर बच गया दूध तो आप 3 घंटे के बाद पी नहीं सकते हैं। ये सब रेस्ट्रिक्शंस है, रेस्ट्रिक्शंस नहीं, प्रेस्क्रिप्शंस है। तो बेस्ट प्रेस्क्रिप्शन ये है, अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो दूध पीना अवॉइड करिए, ताकि आपको बीमारियां ना हो, हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो। डायबिटीज हम ठीक नहीं कर पा रहे, क्यों? हार्मोनल प्रॉब्लम है ये। तो ये सभी हार्मोनल चैलेंजेस से हम गुजर रहे हैं, हमारे बच्चे गुजर रहे हैं। क्या आपको अच्छा लगेगा आपके बच्चे आपकी जितनी उम्र रहेगी उससे कम जिएंगे? क्योंकि ऐसे हार्मोन, ऐसे हम पिज्जा खा रहे हैं, ऐसे चीजें खा रहे हैं जो हमारे बाप दादाओं ने कभी सुनी नहीं थी। इतना खाना हमने कभी खाया नहीं था जितना हम आजकल खा रहे हैं। ऐसा लगता है पेट में महिषासुर घुस गया है।
हमें हर वक्त भूख लगी रहती है, पता नहीं क्यों। ये छोड़ना पड़ेगा। जब तक ऐसा नहीं छोड़े, एक बात मेरी याद रखिएगा, जुबान पे अगर लगाम है तो 3 लोगों से वास्ता नहीं पड़ेगा। जुबान पे अगर लगाम खाने के लिए है तो डॉक्टर से वास्ता नहीं पड़ेगा, और अगर बोलने के लिए जुबान पे लगाम है तो पुलिस और वकील से वास्ता नहीं पड़ेगा। और इन तीनों से वास्ता ना ही पड़े तो ज्यादा अच्छा। तो आप भारतीयता में वापस आइए, 2 जून भोजन पे आइए, सूरज ढलने के बाद खाना खाना बंद कर दीजिए। आप देखिए आपकी 90% बीमारियां चली जाएंगी। हम अपने आप को ज्यादा काबिल समझने के चक्कर में, चूंकि हमने बत्ती ईजाद कर ली है तो हम रात को 12 बजे भी खा रहे हैं, ऐसा स्वीकार्य आपको हो सकता है, आपके शरीर को नहीं स्वीकार, वो स्वीकारता नहीं है। इसलिए अगर आपने शाम को खाना नहीं खाया और छूट गया, उसको समझ लीजिए कि बोन इन डिस्गाइज है। अच्छा हुआ व्रत पे चले जाइए, व्रत कर लीजिए। अगर सूरज ढल गए हैं, आपने खाना नहीं खाया है, ये गुड आइडिया है, अच्छा विचार है कि उस दिन व्रत कर लीजिए। सुबह तक आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई रहे। नहीं तो जितनी बीमारियां हैं उसके भागीदार आप खुद हैं। दूसरों को ब्लेम मत करिए। जैसे ही मैं पेशेंट को पूछता हूं आपको डायबिटीज है, इमीडिएटली वो अपने पेरेंट्स को ब्लेम करता है। मेरे तो फैमिली में है, मेरे तो फादर को है, मदर को, मतलब मैं तो एक निरीह प्राणी ऐसे चल रहा था, इस खानदान में पैदा हो गया, इसलिए मुझे डायबिटीज हो गया। अरे माँ बाप के लिए ग्रेटफुल रहिए, वो आपको इस दुनिया में लेके आए हैं, उनका कोई दोष नहीं है, आपकी जुबान का दोष है। इतना खाया आपने और ब्लेम अपने माँ बाप को किया, ये सोचने ऐसी बातें हैं। तो हमें ये बातें समझनी पड़ेंगी। ब्लड प्रेशर, ब्लड को प्रेशर चाहिए बॉडी में मूव करने के लिए। नॉर्मल बॉडी में नॉर्मल प्रेशर चाहिए, फैट बॉडी में ज्यादा प्रेशर चाहिए, ज्यादा प्रेशर से उसको जाना पड़ेगा। तो ब्लड प्रेशर कैसे ये हुआ? बॉडी फैट हो गया। बॉडी फैट कैसे हुई? जुबान पे लगाम नहीं रही। तो ब्लड को प्रेशर चाहिए बॉडी में एंटी ग्रेविटी मूव करने के लिए। अगर आपने गलती से पीठ के बल, एक और जानवर कोई बताएगा जो पीठ के बल सोता हो? कभी आपने देखा होगा कॉकरोच पीठ के बल सो गया। जब मर जाता है जानवर तो पीठ के बल सो जाता है। हम रोज मरते हैं। हमें बहुत सी चीजें जानवरों से सीखनी जरूरी, बहुत सी चीजें। हम अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट समझने लगे हैं, हमें ये बातें समझनी पड़ेगी। एक कुत्ते को आप खाना दीजिए, एक बार सूंघ के बताएगा खाएगा कि नहीं खाएगा। हमें आज तक नहीं पता चला हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और हम अपने आप को बहुत काबिल समझते हैं। हमें ये बातें समझनी पड़ेगी। तो ब्लड को प्रेशर चाहिए मूव करने के लिए। अगर आपने तकिया ले लिया, मान लीजिए आपने तकिया ले लिया, तो आपका सर ऐसे हो जाएगा, ये धड़ है, ये सर है, तो ब्लड को ज्यादा प्रेशर लगेगा इसमें मूव करने में, तो ब्लड अपना प्रेशर बढ़ाएगा। तकिया निकाल दीजिए, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। पीठ के बल नहीं, पेट के बल सो जाइए, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। पांव जमीन पे रखिए, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। आपके पांव जमीन पे नहीं है। कभी आपने सोचा 2004 में सुनामी आया था, कितने लोगों को मालूम है? 2004 में सुनामी आया था, कितने लोग जानते हैं? है ना? कितने जानवर मरे थे? एक भी जानवर नहीं मरा था, सब पहाड़ पे भाग गए थे। मरा कौन था? इंसान, जो अपने आप को बहुत काबिल समझता है। वो जो कुत्ता जो था, जो पहाड़ पे भाग गया था, वो कब सेंट फ्रांसिस स्कूल में गया था पढ़ने के लिए? उसको कैसे पता चल गया कि सुनामी आ रहा है? आपको नहीं पता चला? अभी टर्की में अर्थक्वेक आया, 2 दिन से चिड़िया ऐसे पागलों की तरफ पूरे
इसका पूरे शहर का सर्कल ये लगा रही थी, ऐसे आवाज कर रही थी, उनको पता चल गया था अर्थक्वेक आने वाला है। आपको नहीं पता चला क्योंकि आपके पांव जमीन पे नहीं है, रबर का सोल पहना हुआ है आपने, क्योंकि पैर में गंदगी ना लग जाए, मिट्टी ना लग जाए। हमें शर्म आनी चाहिए। जिस मिट्टी से पैदा हुए, जिस मिट्टी में मिल जाना है, उसमें अगर इन्फेक्शन दिखता है तो आप ज्यादा पढ़ लिख गए हैं। 2 कदम पीछे लीजिए, जरा 2 कदम पीछे लीजिए, पांव जमीन पे रखिए, आप देखिए आपके बड़े बड़े प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। मैं आपको एक साइंटिफिक बात, मैं एक साइंटिफिक आदमी हूं, मैं कभी भी आपको कोई अनसाइंटिफिक बात बोलूंगा नहीं। मैं आपको बताता हूं, ये एक इलेक्ट्रिकल बॉडी है। इलेक्ट्रिकल बॉडी कैसे पता है मुझे? क्योंकि जब आखिरी स्टेज में हॉस्पिटल में पेशेंट आता है तो हम लोग आखिरी चीज क्या करते हैं, बिफोर डिक्लेयर डेड करने के जस्ट पहले क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। अगर इलेक्ट्रिक शॉक से भी पेशेंट वापस नहीं आया तो उसके साइन कर देते हैं कि डेड हो गया। इलेक्ट्रिक शॉक क्यों देते हैं? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिकल बॉडी है। इलेक्ट्रिसिटी अगर वापस आ गई तो सांस भी वापस आ जाएगी, ब्रेन का फंक्शन भी वापस आ जाएगा, हार्ट का बीटिंग भी वापस आ जाएगा, सब कुछ वापस आ जाएगा। अब आपने फोन ले लिया और जूता पहन के निकल गए। फोन आपको बार बार बॉडी में बिजली दे रहा है, वो अर्थ नहीं हो रहा है, तो वो बॉडी में घूमेगा। कभी सर पे चढ़ गया तो एपिलेप्सी हो जाएगा, कभी हार्ट में चला गया तो हार्ट बीट बढ़ जाएगा, कभी किडनी में चला गया तो किडनी श्रिंक होती जाएगी। हमें ये नहीं दिख रहा है। ये बहुत सिंपल साइंटिफिक चीजें हैं जो हमें घर पे करनी चाहिए। इसलिए मैं आपको बता, ये इतने प्रैक्टिकल चीजें आपको कहीं कोई दुनिया में बताने वाला नहीं है। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट ये थी, आप लोग मेरा जो चैनल है यूट्यूब का, उसको जरूर देखिए। हम एवरी डे कोई ना कोई ऐसी बातें निकालते हैं जो आपको आम जगह नहीं मिलेंगी, देखने को भी नहीं मिलेंगी, सुनने को भी नहीं मिलेंगी। और एक एक बात आप अगर लेके चले, जैसे हम कोशिश करते हैं कि दुनिया में सबसे फास्टेस्ट, अगर जितनी माताएं बैठी हैं, अगर घर में किसी को पैरालिसिस अचानक आपको दिख रहा है कि हो गया है, मान लीजिए पैरालिसिस हो गया या पैरालिसिस होने लगा है, मुंह टेढ़ा होने लगा है, या हार्ट अटैक आने लगा है, कोई चेस्ट पेन के लिए बोल रहा है, गिर गया, आपको क्या करना चाहिए? जब तक डॉक्टर एम्बुलेंस बुलाएंगे तब तक तो पेशेंट ऊपर चला जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं? चिल्लाने के अलावा क्या कर सकते हैं? चिल्लाइए मत, अपनी बुद्धि यूज करिए। घर में अदरक है कि नहीं है? अदरक है, अदरक बोलिए, उसको मुंह में रख के चबा लेने के लिए। एक बार चबाएगा, उसकी मुट्ठी जो बंद हो रही होगी खुल जाएगी। आप जानते नहीं है ये कितने पावरफुल चीजें आपके किचन में रखी हुई हैं। ये बात आपको कौन बताएगा? इसलिए मैं ये बोल रहा हूं, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, ये बातें हम आपको बताएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप थोड़ा लेट आए हैं शायद। हम लोग 72 घंटे में, हम कैंप लगा के 72 घंटे में डायबिटीज ठीक करते हैं। 72 घंटे में आपकी दवा बंद, ब्लड शुगर नॉर्मल। 72 घंटे लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। देखिए, दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका हल नहीं है। हम न कर पाए वो बात दूसरी, हो सकता है हम न कर पाए, लेकिन ऐसी कोई बीमारी ऊपर वाले ने बनाई नहीं जिसका इलाज नहीं। ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम लोग, मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूं, MBBS MD हूं मैं, और मेरा इंटरेस्ट आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब में है। तो मैं ये भी जानता हूं, इस तरफ भी जानता हूं, इस तरफ भी जानता हूं। तो इसलिए मेरा नजरिया कोई भी डिजीज को देखने का बहुत डिफरेंट होगा, और कोई उंगली नहीं उठा सकता है कि ये साइंटिफिक नहीं है, ये जो बोल रहे हैं ये साइंस नहीं है।
तो डायबिटीज बहुत जल्दी ठीक होता है, क्योंकि डायबिटीज एक ब्लड शुगर डिजीज नहीं है। फिर उसके बाद में जो है तो चले गए बाकी बिहारी पैदल, इससे दर्द करने लगा, शुगर बढ़ गया, क्या हुआ, शुगर कम हो गया होगा। जी पैदल चले, लेकिन दवाई खाए फिर दर्द ये थोड़ा दर्द आ रहा है, शुगर कैसे डाउन होगा? इस सभा में किसी को कोई दर्द है? अभी दर्द है? हाँ, आपको दर्द है? अगर जिसको सबसे ज्यादा दर्द है, मैं आपको दिखाता हूं, एक डेमो देना पड़ता है ना, जब तक डेमो नहीं देंगे तब तक लोगों को विश्वास नहीं होता है ना। आप अगर दर्द की दवा खाएंगे तो कितने देर में ठीक होगा? कितने में? हाँ ठीक बोल रही हैं। 30 मिनट लगेगा, 25-30 मिनट लगेगा। अगर 25-30 सेकंड में मैं आपका दर्द निकाल दूं तो मैं आपको दिखाता हूं। इसीलिए हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं वो फास्टेस्ट, सेफेस्ट, चीपेस्ट एंड मोस्ट ड्यूरेबल, बहुत दूर तक चलने वाला, और बहुत सी बीमारियां चार्जिंग खत्म हो गया, बहुत सी बीमारियां हम ठीक करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं। किसको पेन है? ज्यादा पेन किसको है? अभी पेन है? हाँ, कौन से घुटने में है ज्यादा? नहीं, ज्यादा पेन कौन से घुटने में है? हाँ, इसमें ज्यादा पेन है। अभी मैं ठीक कर दूं उसको 20-25 सेकंड में। छोड़िए, बैठ सकती हैं आप? नहीं बैठ नहीं सकती, कोई बात नहीं। एक उंगली, मेरी उंगली रोकिए, जहां पे पेन है वहां पर उंगली रोकिए। यहाँ पे? हाँ, सीधा हो जाइए, आंख बंद करिए, सीधा हो जाइए, आंख बंद करिए, और देखिए कोई आपको जहां पर मैं दबा रहा हूं उसको कोई रंग से एट्रीब्यूट करिए। कोई रंग दिख रहा है? लाल या ब्लैक? गोल है कि रेक्टेंगुलर है? मूंगिया रंग का दिख रहा है, बिल्कुल चौकोर। बोलिए, चल के दिखाइए। इसमें बताया एक मिनट भाई, उनका करने दो। क्या हुआ? तो आपने देखा ये इतने देर में कौन सा पेन किलर से आता है? इसमें भी है महाराज, इसमें भी है, दोनों में ही है, दोनों घुटने में चला नहीं जाता। मैं आप सभी का ठीक करूंगा, वेट करिए आप। मोबाइल लेके ना हाँ हाँ, अभी रुकिए, 2 मिनट रुकिए जरा, 2 मिनट रुकिए। ये चलेगा? मोबाइल नहीं था। हाँ, अच्छा, मैं भी देखता हूँ। दवाई हमें दे रहे, दवा हम देते ही नहीं है, तो क्या देते? मुंह से दवा देते हैं, मुंह से बोल देते हैं, वही दवा हो जाता है।